दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको मोरपंख के कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताऊंगी जिनको जानने के बाद आप उसे अपने घर लाए बिना रह नहीं पाएंगे। शास्त्रों में इसका बहुत ही महत्व बताया गया है। जैसा कि हम देखते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मोरपंख को अपने मुकुट में स्थान दिया है, तो इसका महत्व यूं ही तो नहीं होगा ना। चलिए फिर जान लेते हैं आज मोरपंख के फायदों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। चलिए दोस्तों, फिर अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जो पहला उपाय मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है कि जो लोग अपने घर में 2 मोर पंख रखते हैं उनके घर में कभी भी कलह या सदस्यों के बीच दोस्तों मनमुटाव नहीं होता है। अगर आपके घर में कलह रहती है या आपको ऐसा लगता है कि आपके पारिवारिक लोगों के बीच में अक्सर मनमुटाव रहता है, तो आप अपने घर में 2 मोर पंखों को लाकर रख लें। इससे आपको इस समस्या का समाधान मिलेगा। दूसरा उपाय जो है वो, जो व्यक्ति अपने साथ मोरपंख रखता है उसके साथ कभी भी कोई दुर्घटना नहीं होती है दोस्तों, और उसका भाग्य भी प्रबल होता जाता है। अगला उपाय है, मोर पंख के घर में होने से नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं रुकती है। फ्रेंड्स, घर में सकारात्मकता बनी रहती है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके घर में हमेशा नेगेटिविटी रहती है, हर समय आप लोग डिप्रेस रहते हैं, बहुत लो फील करते हैं, तो आप अपने घर में मोर पंख लाकर ज़रूर रखें। इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, तो आप एक मोर पंख लाकर उनकी स्टडी टेबल पर, उनके पढ़ने वाली मेज पर लाकर रख दें। इससे बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है। दोस्तों, मोर पंख माता सरस्वती को भी बहुत प्रिय है। बच्चों के बैग में भी आप इसको रख सकते हैं। इससे आपको महसूस होगा कि बच्चों का ध्यान भटकना कम हो गया है और वो पढ़ाई में मन लगा रहे हैं। अगला उपाय जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है दोस्तों, अगर आप में से किसी की जन्म कुंडली में राहु से संबंधित कोई दोष है तो भी आपको अपने पास मोरपंख रखना चाहिए। इससे भी इसके दुष्प्रभावों में कमी देखने को मिलती है। अच्छा, अगला उपाय हम जान लेते हैं। यदि आपके घर का मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार नहीं बना हुआ है तो आप भगवान गणेश का एक चित्र अपने मुख्य द्वार पर लगा दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मेन एंट्रेंस जो है वो ठीक तरीके से नहीं बना है, वास्तु सम्मत नहीं है, तो आप उसके ऊपर श्री गणेश भगवान का एक चित्र लगा दें और उसके ऊपर 3 मोरपंखों को लगा दें। इससे आपके उस वास्तु दोष का शमन हो जाएगा। जो वास्तु दोष आपके मुख्य द्वार पे बना हुआ है उसके नकारात्मक प्रभाव आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। अगला उपाय जो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ दोस्तों, वो यदि आपके घर में एक साथ बहुत सारी परेशानियां आती रहती हैं, मतलब आपको ऐसा लगता रहता है कि एक परेशानी गई नहीं कि एक परेशानी आ गई, अगर इस तरीके की समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं तो आप अपने घर के, मतलब आप अपने पूरे घर के या अपने कमरे के आग्नेय कोण, जो कि दक्षिण पूर्व का कोना होता है, उसमें मोर पंख लगा दें। इससे आपको उस परेशानी से बाहर निकलने के रास्ते मिलने लगेंगे। फ्रेंड्स, अगला उपाय जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए। दोस्तों, अगर किसी के संग ऐसी समस्या आ रही है कि उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, अक्सर पति पत्नी में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, कलेश होता रहता है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी शादी की एल्बम में एक मोर पंख रख लें। फ्रेंड्स, इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है, मधुरता बनी रहती है और आपसी रिश्ते बहुत अच्छे बने रहते हैं। अगला उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप लोगों को रात को सोते वक्त डरावने सपने आते हैं, या जैसा बहुत से घरों में देखा जाता है छोटे बच्चे अक्सर चौंक कर जग जाते हैं, तो आप लोग रोज रात को अपने सिरहाने पर मोर पंख रखकर सोया करें। दोस्तों, इससे आप देखेंगे कि आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपको डरावने सपने भी नहीं आएंगे। अगला उपाय जो है वो है मोर पंख को। दोस्तों देखिए, एक चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप अपने घर पे मोर पंख लाते हैं तो उसे कभी भी ज़मीन पर ना गिरने दें, ना उसको फेंकें, ना उसको पैर लगाएं। इससे भाग्य खराब हो जाता है। आप बोल सकते हैं कि भाग्य रूठने लगता है आप लोगों से। आप देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपने सिर पर स्थान दिया हुआ है, तो अगर हम उसके संग अनादर करेंगे, उसको पैर लगाएंगे, तो प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें।
यदि कोई व्यक्ति आपको मोर पंख दे देता है, मतलब आपको कोई गिफ्ट करता है, आपके लिए कोई मोर पंख से बनी हुई चीज़ या मोर पंख आपको गिफ्ट करता है, तो आप ये समझ जाएं कि आपके भाग्य के चमकने का संकेत है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि उससे मांग कर नहीं लिया होना चाहिए, वो स्वयं अपनी इच्छा से आपको लाकर दे रहा है, तो यह एक बहुत शुभ संकेत होता है। अगला उपाय है, मोरपंख हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खरीदें। मतलब जब भी आप लोगों को अपने घर पे आप सोचते हैं कि आपको मोरपंख अपने घर पे लाना चाहिए, तो आप उसे शुभ मुहूर्त में ही खरीद कर लाएं दोस्तों। ऐसा नहीं कि किसी भी दिन आप गए और उठा के मोरपंख ले आए, नहीं, थोड़ा सा विशेष इस चीज़ का ध्यान रखें कि समय अच्छा होना चाहिए, अच्छे समय पे ही आप उसको अपने घर लेकर आएं। फ्रेंड्स, घर के दक्षिण पूर्व कोने में मोरपंख लगाने से घर में बरकत बनी रहती है, घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो बहुत अच्छा उपाय है फ्रेंड्स ये, अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए भी, धन की समस्या को हल करने के लिए भी, कि अपने घर में एक मोर पंख लाकर आप उसे अपने घर के दक्षिण पूर्व कोने में स्थापित कर दें। घर में टूटा हुआ मोर पंख कभी नहीं रखना चाहिए फ्रेंड्स। यदि मोरपंख खराब हो जाता है तो उसको आप जल प्रवाहित कर दें। कभी भी घर में टूटा फूटा, कोने टूटे हुए या पंखड़ी टूटी हुई ऐसा मोरपंख अपने घर में कभी ना रखें। अगर कोई इस्तेमाल किया हुआ मोरपंख आपका खराब हो भी गया है तो आप उसको जल प्रवाहित कर दें। फ्रेंड्स, अगला जो उपाय है ये बड़ा अचूक है, आप इसको ज़रूर करें। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके हर काम में विघ्न बाधा आती रहती है, आपका कोई काम पूरा होता ही नहीं है, या किसी काम में आपको सफलता नहीं मिलती है, या आपको ऐसा लगता है कि आपको धन लाभ नहीं होता, मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कुछ अर्निंग नहीं हो पाती है आपको, तो आप एक ये छोटा सा उपाय करें। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में एक मोरपंख स्थापित कर दें। आपके घर के आसपास जो भी कोई मंदिर हो उसमें आप एक मोरपंख स्थापित करवा दें पंडित जी से कह के, और रोज़ाना उस मंदिर में जाकर उस प्रतिमा की पूजा करें। और 40वें दिन फ्रेंड्स उस मोरपंख को आप अपने साथ ले आएं और अपनी तिजोरी या अपने धन रखने के स्थान पर उसको स्थापित कर दें। फ्रेंड्स, इससे आप देखेंगे कि आपको अपने कामों में सफलता मिलने लगेगी और आपको धन लाभ भी होने लगेगा। अगला उपाय आपके वास्तु दोष के लिए है। अगर आपके घर में बीम या कॉलम में कोई वास्तु दोष है तो आप उसको दूर करने के लिए भी वहाँ मोरपंख का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसे वास्तु दोष वाली जगह पे मोरपंख स्थापित करिए और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करिए, आपका वो वास्तु दोष का जो नकारात्मक प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा दोस्तों। अगला उपाय बुरी नज़र उतारने के लिए है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बार बार बुरी नज़र लग जाती है या आपके घर के बच्चों को बुरी नज़र लग जाती है, तो आप लोग एक उपाय ये ज़रूर करें कि मोरपंख लेकर, जैसे आपने देखा भी होगा मंदिर में पंडित जी लोग झाड़ा लगाते हैं तो मोरपंख का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसी तरीके से नज़र उतारने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो काल सर्प दोष के लिए है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या पितृ दोष के बुरे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें आपके संग हो रही हैं, तो आप अपने साथ मोरपंख ज़रूर रखें। और फ्रेंड्स, अगर ये मोरपंख आपको भगवान के मंदिर से प्राप्त हुआ होगा तो उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि आपको वो अच्छा फ़ायदा ना दे। अगर आपको मंदिर से प्राप्त हो सकता हो तो आप ज़रूर किसी मंदिर से मोरपंख प्राप्त करें और उसे हमेशा अपने साथ रखें। दोस्तों, अगला उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बच्चों के लिए ही है, विशेषकर कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे जो मतलब ग्रोइंग एज में हैं, वो ज़िद्दी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं या बहुत ज़्यादा शैतान हो गए हैं, तो आप एक काम करें, 7 मोरपंखों को बांधकर एक बंडल का रूप दे दें। एक बंडल बना लें और बच्चे के चेहरे पर 7 बार उसको ऊपर से नीचे घुमाते हुए उससे उसको झाड़ा लगाएं। बाद में ले जाकर उन मोर पंखों को आप घर के बाहर, मेन गेट के बाहर झाड़ दें। इससे जो भी नेगेटिविटी बच्चों के संग होगी वो सब बाहर निकल जाएगी। जैसा कि एक मैं आपको ये बता ही चुकी हूँ कि बच्चों की पढ़ाई की मेज पर भी आप इसको ज़रूर रखें, इससे माता सरस्वती की कृपा उनको मिलेगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे एक छोटा सा मोरपंख हमारे इतने सारे काम बना सकता है। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस लाती रहूँ। तब तक के लिए मुझको इजाज़त दें। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें,
खुश रहें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे औरों को भी ये वीडियो मिल सके और वो भी अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इससे निकाल सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।